दुकानदारों के पास कैश वीडियो से दुकान के अंदर का माल अंदर के बाहर से नहीं लगती है, मुझे अपना हफ्ता चाहिए। मार्केट वाले क्या चाहते हैं? सरोजनी मार्केट एसोसिएशन एकता, सरोजनी मार्केट एसोसिएशन एकता। प्रशासन होश में आए, होश में आए, प्रशासन होश में आए, होश में आए, प्रशासन होश में आए, होश में आए। फर्जीवाड़ा बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो। हमारा हक वापिस दो, हमारा हक वापस करो, हमारा हक वापस करो। नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। हम मार्केट वाले क्या एनडीएमसी हाय हाय, जोर से आया एनडीएमसी हाय हाय, एनडीएमसी हाय हाय, एनडीएमसी हाय हाय, एनडीएमसी हाय हाय। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मेरी ज्यादा क्या देख साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हूँ और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो कहलाई जाती है। और यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन ने 2 दिन की दुकान बंद करने का आह्वान किया है। और देखिए मेरे पीछे ये वो मार्केट है सरोजनी नगर की, जहाँ पर दूर दूर तक जो है सिर नजर आते थे, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। और आज यहाँ सुनसान हो गया है, यानी कि ये मार्केट संपूर्ण तरीके से बंद है, क्योंकि हर शटर पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, हर दुकान के सामने सरोजनी नगर मार्केट संपूर्ण बंद है। 14 मई और 15 मई के लिए, यानी कि 2 दिन के लिए ये दुकानें यहाँ बंद रहेंगी। उसका असर देखा जा रहा है सीधा। जो ग्राहक आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वापस भी लौट रहे हैं, क्योंकि वो घर से निकले थे कि सरोजनी नगर मार्केट में शॉपिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर पता लगा कि जो दुकानें हैं वो बंद है संपूर्ण। और इस तरीके से उनका कहना है कि एनडीएमसी ने जो 514 जो है यहाँ पर लाइसेंस जिन लोगों को दिए हैं वो एक तरीके से इलीगल बता रहे हैं कि अगर 514 वेंडर अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो जगह चलने के लिए भी नहीं होगी। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी डर की वजह से मार्केट एसोसिएशन ने 14 मई और 15 मई के लिए यहाँ सरोजनी नगर मार्केट को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया है। उनका कहना है कि 514 वेंडरों को जो लाइसेंस एनडीएमसी ने दिया है उनको रद्द किया जाए। ये मार्केट आज इस करके हमें बंद करनी पड़ रही है। इसका मैंने आपको बता दिया कि इसका जो शुरुआत हुई थी 2021 से हुई थी, जब हमने कोर्ट केस डाला था। मार्केट की हालत दिनों दिन जो गिरती गई, जिसमें एनक्रोचमेंट और इलीगल वेंडर्स मेन समस्या रहे। और मेन जो समस्या का मूल कारण है भ्रष्टाचार, जिसमें दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी बिल्कुल इसमें लिप्त है और उसमें कोई काम नहीं करी, टोटल फेलियर है जी। तो उनका अभी जो इंस्टेंट आह्वान किया है थर्सडे 14 तारीख 14/5/2026 और फ्राइडे 15/5/2026, 2 दिन के लिए हमने अभी फौरी तौर पे ये अपना बंद का आह्वान किया है। इंसाफ ऐसा इंसाफ कि सबका रोजी रोटी का हक है। ये प्रभु में नहीं लिखा हुआ। हम जो जितने इतने पढ़े लिखे आए ना यहाँ पर अफसर बन के, इनको भी पता है तरीका लगाओ। तरीका ये है कि इनकी रोजी रोटी जहाँ पर चलती जैसे चलती है इनको बना के दी जाए। पाकिस्तान हिंदुस्तान को लड़ाने वाली भाषा मत करो, इसका नतीजा भुगत चुके हैं। लेकिन लाइसेंस दिया है इनको बैठने के लिए। लाइसेंस दिया तो हमने कौन सा मना किया? लाइसेंस तो हम भी लेके मार्केट में बैठे, बिना लाइसेंस के नहीं बैठे हुए हैं, कागज लेके बैठे हुए हैं। विरोध इस बात का है कि इनका हक है वेंडिंग जोन बनाया जाए, वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाए, दुकानों के आगे नहीं। कैसे हमारी रोजी रोटी पे भी असर पड़ता है। मेरा नाम अशोक रंधावा है। मैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए जी, बंद करने का एक्चुअली दिक्कत ये आई गई है, यहाँ पे बड़ी
प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि हमारी मार्केट में क्या हुआ है कि एनडीएमसी ने 516 लोगों को यहाँ पे COV दे दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग का, और उनको देने के बाद यहाँ पे दुकानों के आगे उन लोगों को बिठाया जा रहा है। हम लोग रेहड़ी पटरी के खिलाफ नहीं है, मुश्किल से उसमें 50 या 60 लोग होंगे जो यहाँ पे पुराने कई सालों से बैठे हुए हैं। बाहर के लोगों को लाके और पैसे खा के और धांधलेबाजी करके नए नए लोगों को जो दिल्ली में रहते भी नहीं है, दिल्ली से बाहर के लोगों को भी यहाँ पे वो TVC दे दी हैगी। हमारा ये कहना है कि 2-4 दिन में या हफ्ते में यहाँ बिठाने की तैयारी कर ली है एनडीएमसी ने। यहाँ पे 200 बड़ी दुकानें हैं और 100 दुकानें मिनी मार्केट की है, जिसमें से वेजिटेबल मार्केट और मिनी मार्केट हो गई है। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि भाई अगर वो 514 लोग अगर बैठ जाएंगे तो यहाँ कैसे, हमारी दुकानें तो एक तरीके से बंद ही हो जाएगी, काम ही नहीं होगा। आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं होती, कस्टमर को भी प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे यहाँ बीच में आने की दुकानों तक पहुँचने के लिए। अब उसमें अगर वो बैठ जाएंगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम लोग, हाँ जी, अब ये बताइए कि 2 दिन के लिए है जी, आज और कल, अगर उसके बावजूद भी नहीं सुनवाई हुई तो अनइंडेफिनिट विरोध में बंद कर, ये इसी के विरोध में है। CBO प्रशासन, एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस, इसके प्रशासन के खिलाफ है कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम हर जगह चले गए, हर जगह बातचीत हो गई, हर किसी से मिल लिए, कोई सुन के ही नहीं राजी। इसमें भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो गया है कि वो सुन के ही नहीं राजी हो रहा है कोई भी। अगर इन्होंने ये नहीं करी तो हम तो परमानेंटली दुकानें बंद करके चाबी एनडीएमसी के दफ्तर में दे के आ जाए। मैं सुशील छतवाल, श्रीनगर मार्केट शॉपर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ मैं। जी सुनील जी, आज क्या बंद करने का आह्वान किया आपने? आज बंद करने का आह्वान हम लोगों ने, समझिए कि बहुत समय से हम लोग डिपार्टमेंट के साथ इस वार्तालाप में थे कि जो यहाँ गोरख धंधा हो रहा है, जो ये COV सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जो बांटे जा रहे हैं, वो समझिए कि राशन की तरह बांटे जा रहे हैं। ये एनडीएमसी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर में TVC टाउन वेंडिंग कमेटी अपना एक सर्वे करती है, जिसके अंदर में समय समय के ऊपर में एनडीएमसी द्वारा अपनी एक लिस्ट जाहिर की गई है। 2012-14 के अंदर में ये संख्या 172-174 आदमियों की थी, और हर साल निरंतर 2 साल 3 साल के अंदर में ये संख्या बढ़ करके करीब करीब आज 514 हो गई है। यह लिस्ट 628 आदमियों की थी पूरे एनडीएमसी एरिया के लिए, और आज वो अकेले श्रीनगर मार्केट के लिए 514 या 516 बता रहे हैं। तो वो आदमी कहाँ से आ रहे हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर कभी भी वेंडिंग नहीं की, काम नहीं किया, वो लोग जा करके दफ्तर में बैठ करके सर्टिफिकेट इशू करवा रहे हैं। सर, अगर उनको लाइसेंस दे गए तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि श्रीनगर के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है कि 10 दुकानों के सामने 3 इनफॉर्मल यूनिट्स को लगाया जा सकता है जो लीगली यहाँ बैठ सकते हैं। तो वो संख्या जा करके श्रीनगर मार्केट, मिनी मार्केट, श्रीनगर बड़ी मार्केट मिला करके करीब करीब 100-120 आदमियों के आसपास बैठती है। लेकिन उस जगह के ऊपर में 514 आदमियों को इशू करना और 20 सड़क में बिठा देना, वो कहाँ तक वाजिब? एक दुकानदार आदमी जो पिछले 50-60 साल से यहाँ व्यापार कर रहा है, उनका व्यापार खत्म करके, अगर कोई हादसा हो जाता तो प्रशासन सीधा मार्केट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहरा देता? बिल्कुल, क्योंकि ये जितनी भी एसोसिएशन है जो पटरी पे आदमी बैठ रहा है, उसका कोई वली वारिस तो है नहीं। आज की डेट के अंदर में अगर वो यहाँ काम कर रहा है, रात को सड़क पे माल बांध करके चला जाता है, उस माल के अंदर में आकर के अगर कोई भी उपद्रव आदमी आकर के कुछ ऐसा रख दे और जिससे कि कुछ एक बड़ा हादसा हो जाए, जो कि ऑलरेडी श्रीनगर मार्केट में हो चुका है 2005 के अंदर में, उसके बावजूद भी प्रशासन या दिल्ली पुलिस इस चीज से सीख नहीं ले रही है। दुकानदारों के पास दुकान के अंदर का माल बंद हो, अगर ये बाहर से नहीं लगती है तो उन्हें अपना हक चाहिए।